हेलो फ्रेंड्स, अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस में आपका आज फिर स्वागत है। अगर आप सीएस करना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए पहला स्टेप आपका है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से पेपर्स आपको देने पड़ते हैं और उन पेपर्स का सिलेबस क्या रहता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और हर स्टेज पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हुआ चलूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं। हाँ, साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं स्टार्टिंग में दे देता हूँ कि अगर आपको जो मैं बताऊंगा उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, एक अच्छी गाइडेंस से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 7850034296, 7850034296। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कौन सा एग्जाम सबसे पहले देना पड़ता है। उसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। कंपनी सेक्रेटरी बनना एक बड़े ही जिसको हम बोलते हैं ऑनर की बात है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं तो कॉरपोरेट में आपकी कद्र होती है, अच्छी नौकरी मिलती है। साथ के साथ आप चाहें तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन के भी अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही इक्वली रिवार्डिंग है, अच्छी रेमुनरेशन, अच्छी सैलरीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 12th के बाद आपको देना होता है। इसके अंदर कुल मिला के टोटल आपको 4 पेपर्स गो थ्रू करने हैं, 4 पेपर से गुजरना है। पहला पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जिसके 50 मार्क्स हैं। दूसरा पेपर आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है जिसके भी 50 मार्क्स हैं। थर्ड पेपर आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का है जिसके भी 50 मार्क्स हैं। और लास्ट में एक 50 मार्क्स का पेपर है जिसका नाम है करंट अफेयर, प्रेजेंटेशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये 4 पेपर्स हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे, सभी पेपर एक दिन में होते हैं, उसी दिन वहाँ पे आपका वाइवा भी होता है। तो फोर्थ पेपर बेसिकली वाइवा ही है। इस तरह से आपको क्लियर करना है। अब एक एक पेपर में क्या सिलेबस रहता है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला है हमारा जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस है। तो कम्युनिकेशन में फोकस होने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए आपको, लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। आज के दिन बिजनेस वर्ड की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली इंग्लिश है, इसलिए सबसे पहले तो आपको गुड इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर इंग्लिश की ग्रामर हो गई, ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर जो बेसिक हमेशा आती है, नाउन, प्रोनाउन, इसके अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वॉइस, आर्टिकल, टेंसेस, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद में आपको जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, या जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं वो सब पढ़ने होते हैं। कॉमन एरर कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना होता है। बेसिकली एडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब, ये सारी चीज़ें बेसिक ग्रामर मान लीजिए ये आपको पढ़नी है। उसके बाद साथ साथ आपको पढ़ना होता है सेंटेंस कंप्लीट कैसे करते हैं, सेंटेंस को अरेंज कैसे करते हैं, सेंटेंस को करेक्ट कैसे करते हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, ये सब आपको पढ़ना है। और कॉम्प्रीहेंशन भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश या गुड इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सेकंड पार्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों को थ्योरेटिकली पढ़ना होता है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, फिर कम्युनिकेशन के टाइप कौन से हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है कि कम्युनिकेशन के जो वर्टिकल्स हैं या कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर वर्टिकल कम्युनिकेशन, सर्किट कम्युनिकेशन, चेन कम्युनिकेशन, ये सब हम लोगों को पढ़नी होती है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि आज के दिन जो डिजिटल कम्युनिकेशन का एरा है, इसके अंदर डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से मोड यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, व्हाट्सअप, एसएमएस, ईमेल, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है, इंक्लूडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल। उसके बाद हमें पढ़ना है लिसनिंग स्किल्स के बारे में कि एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो लिसनिंग के बारे में हमें सारा पढ़ना है। इसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, जो बैरियर्स आते हैं उनको ओवरकम कैसे करें, वो सब हमें पढ़ना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी होती है कि अच्छी कम्युनिकेशन के बैरियर कौन से होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे कवर करना होता है। तीसरी चीज़ हमें इसी पेपर में पढ़नी है जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट करते हैं या आगे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव मैसेज कैसे लिखें, नेगेटिव मैसेज कैसे लिखें, या फिर बिजनेस लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, एक बिजनेस लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अच्छा बिजनेस लेटर कैसे ड्राफ्ट करें, किसी को बिजनेस लेटर हम लिख रहे हैं तो उसको सैल्यूटेशन क्या दें, जैसे हम लिखते हैं ना सर, मैडम, डियर सर, वो सब हमें यहाँ पे सीखना होता है। और इसके अलावा
अगर लेटर के अलावा आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो बिजनेस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे बनेंगी, ऑफिस ऑर्डर कैसे बनेंगे, ऑफिस सर्कुलर्स कैसे बनेंगे, मेमोरेंडम्स कैसे बनेंगे, वो सब हमें पढ़ना होता है। एमआईएस कैसे बनेंगी वो सब हमें पढ़ना होता है। इंटरनेट से कम्युनिकेट कैसे करें, इंट्रानेट जो होता है ऑफिस में, उस इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसी का फोर्थ पार्ट है जिसका नाम है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो बिजनेस में यूज होने वाले कॉमन टर्म्स कौन से हैं, फाइनेंशियल टर्म्स कौन से हैं, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स कौन से, इसको हम ऑफिशियल वर्ड्स भी बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखने हैं। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट पेपर आ गया हमारा जिसका नाम है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसको दो टुकड़ों में आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला लीगल एप्टीट्यूड और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले 25 मार्क्स के लिए आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है, 25 मार्क्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है। पहले 25 मार्क्स में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, सिटीजनशिप से जुड़े हुए आएंगे, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, आपको स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ना है, आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़नी है। इन सब के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लैंडमार्क अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो आपको लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है एलिमेंट ऑफ जनरल लॉज। जनरल लॉज के अंदर दो लॉ आपको कवर करने हैं, कौन कौन से, एक पढ़ना है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा पढ़ना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, उसमें से कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक ऐसे ही जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो भी पूरा नहीं पढ़ना, उसके अंदर से जो गिवन टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं, जैसे बेसिक टॉर्ट्स होते क्या हैं, मतलब टॉर्ट्स के बेसिक क्या हैं, स्पेसिफिक डिफेंसेस कौन कौन से होते हैं, न्यूसेंस या नेग्लिजेंस किसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, ट्रेसपास किसे बोलते हैं, मलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, वो पढ़ना है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मोटो क्या है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट जो 1980 में बना वो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, एम्प्लॉयमेंट में उसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी होती है। और चीज़ हमें पढ़नी है एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की बेसिक बातें, सारा कंपनी लॉ नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है, जैसे कि टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। सीएसआर वगैरह छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। अब यहाँ पे अगला पार्ट आ जाता है हमारा, वो है लीगल रीजनिंग का। लीगल रीजनिंग के अंदर बेसिकली लीगल जो टर्म्स होते हैं ना, जिसको हम लीगल फ्रेज भी बोलते हैं, तो लीगल टर्म्स या लॉ मैक्सिम बोलते हैं जिनको, तो मैक्सिम्स हमें पढ़नी है। इसके साथ साथ बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है, और साथ में रीजनिंग बाय एनालॉजी हमें पढ़ना है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ना है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, लैंडमार्क जजमेंट्स अभी कौन से हैं, ये सब हमें यहाँ पे कवर करना है। लीगल रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद अगला पार्ट हमारा आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग बेसिक रीजनिंग आप कह सकते हैं, जिसके अंदर कैलेंडर्स के बारे में या फिर कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग के बारे में, क्लॉक्स के बारे में क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, किसी पैराग्राफ से पैसेज से कंक्लूजन ड्रॉ करने के बारे में क्वेश्चन, या ड्राइंग इन्फरेंस के मतलब इन्फरेंस ड्रॉ करना किसी पैसेज से, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस और सीरीज, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये बेसिक रीजनिंग है जो बेसिक सभी एग्जाम्स में आती है, वो सब आएगा। फिर वर्बल रीजनिंग आ गई आपकी। वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी, एसर्शन और रीजन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना, या फिर वेन डायग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन, रैंकिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन, सैलॉग से जुड़े हुए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं। थोड़ा सा पोर्शन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का पढ़ना है, जिसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट करना, फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, मिरर इमेजेस, रूल डिटेक्शन, या न्यूमेरिक और अल्फाबेट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी। अब अपना अगला पेपर आ जाता है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आप देखें तो इकोनॉमिक्स आपका 25 मार्क्स का, बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 25 मार्क्स का, दोनों बराबर वेटेज के। सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मार्केट और कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, डिमांड के बारे में पढ़ना है। तो डिमांड रूल, सप्लाई रूल, इलास्टिसिटी उनकी, इसके अलावा प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे होता है, फिर उसके बाद में
डिमांड में इंक्रीज कब होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, अलग अलग टाइप के मार्केट जैसे कि मोनोपोली, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, ये सब क्या होते हैं, ओलिगोपोली क्या होता है, नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी या यूनियन बजट के बारे में हमें पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जिसको आप शेयर मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़ी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन से ग्रोथ इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का क्या रोल है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, सिडबी क्या है, आरआरबीज जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या रोल है, एनबीएफसीज का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब हमें पढ़ना है। इनके करंट सिनेरियोज, इनके करंट इश्यूज, इनके इश्यूज़ के लिए गवर्नमेंट कौन से एफर्ट्स कर रही है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, वो सब हमें यहाँ पे कवर करना है। अच्छा खासा सिलेबस हमारे इकोनॉमिक्स में है। साथ के साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो भी पढ़ना है कि गवर्नमेंट अभी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या काम कर रही है, इंडिया में उसका क्या सिनेरियो है और बॉटलनेक्स क्या है, इश्यूज क्या आ रहे हैं। फिर हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके अंदर हमें पढ़ना है कि ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और इसके अंदर इकोनॉमिक का, सोशल कल्चर इश्यूज हैं उनका, पॉलिटिकल इश्यूज का क्या रोल होता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इंडिया इसमें कहाँ पे स्टैंड करता है, वो सब हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो की इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कि सेबी, आरबीआई, सीसीआई या फिर आईडीबीआई, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने होते हैं। उसके बाद पेपर 4 आ गया हमारा। पेपर 4 है करंट अफेयर्स के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, और वाइवा के मोड से होता है ये। इसके अंदर टोटल मार्क्स 50, जिसमें से करंट अफेयर के मार्क्स 20 हैं और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन के मार्क्स हैं 30। अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो करंट अफेयर के अंदर हम लोगों को बेसिकली सारा करंट अफेयर जो नॉर्मली कंपटीशन पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वो नहीं पढ़ना। हमें स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना है जिसमें इंटरनेशनल बॉडीज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, जैसे एशियान, ब्रिक्स, सार्क, G20, इनसे जुड़ी चीज़ें पढ़नी। आरबीआई, नाबार्ड, सीसीआई, आईडीबीआई, आईएमएफ, ओईसीडी, एडीबी, इनसे जुड़ी चीज़ें पढ़नी है। जो रिसेंट कोई बिजनेस समिट या नेशनल समिट्स वगैरह हुए हैं, इंटरनेशनल समिट हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और बैंकिंग में और फाइनेंस में कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो, गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव लिया हो, वो हमें पढ़ना है। स्टॉक मार्केट के बारे में भी कोई नई खबर आई हो, वो हमें पढ़नी है। हमारा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने कोई लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स दी हो, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा सीएस से जुड़ा हुआ, कंपनी सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ कोई केस, कोई इन्फॉर्मेशन अभी आई है लेटेस्ट, कोई न्यूज़ है, वो हमें पढ़नी है। अब यहाँ पे आ जाता है कि एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में कुछ हो तो वो पढ़ना है। साइंस और टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर स्पेस में कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो, वो पढ़ना है। बिजनेस की जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अलग अलग कमिटीज़ बनाती है, तो गवर्नमेंट ने जो कमिटीज़ बनाई उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक आ जाता है, जिसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम पूछे जाते हैं, जिसमें आर्ट और कल्चर, बुक एंड देयर ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, इनिशिएटिव या स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं आगे। साथ के साथ में गवर्नेंस और एथिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये भी आता है। अब जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, उसके अंदर सबसे पहले आपको ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा। ऑडियो क्लिप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपसे आएंगे। ग्रामर का टेस्ट होगा, वोकाबुलरी का टेस्ट होगा, ये आपका लिसनिंग का टेस्ट हो गया बेसिकली। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको एक टॉपिक देंगे जिसमें कुछ लिखवा सकते हैं, कोई पैराग्राफ देंगे करेक्ट करने के लिए, वो कर सकते हैं, शॉर्ट नोट बनवा सकते हैं, ऐसे या प्रेसी आपसे लिखवा सकते हैं। फाइनल टेस्ट जो है आपका, वो है वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन स्किल का। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आंसर करने को बोला जा सकता है, कोई टॉपिक दे देंगे जिस पे आपको बोलना है, या कोई टर्म दे देंगे जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। जैसे इस पेपर को आप पास करेंगे तो आप अगले स्टेज पे बढ़ जाएंगे और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यूँ समझ लीजिए कि आप अपना सीएस बनने का जो
रास्ता है वो 33% यहाँ पे कवर कर चुके होते हैं। अब अगर आप सीएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़ें, और जो नंबर थंबनेल पे दिया हुआ है इस पे कांटेक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी मुझसे ले सकते हैं। टाइम टाइम पे मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से इसके बारे में और जानकारी आपको यूँ ही अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहें, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।